आज एक समस्या का विषय है कि महिला लोगों पर, औरतें लोग के ऊपर, लेडीज़ लोग के ऊपर इतना बड़ा जुर्म अत्याचार हो रहा है। चाहे वो पति के द्वारा हो, चाहे पुत्र के द्वारा हो, चाहे पारिवारिक व्यक्तियों के द्वारा। आपस में हर महिलाओं पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या का विषय हो रहा है। हमारी दादी या माँ के समय उनके माँ बाप ये बोलते थे उनको कि शादी होने के बाद तुम्हारा मरना जीना ससुराल में होगा और तुम्हारे पति, सास, ससुर जैसी स्थिति, परिस्थिति, समस्या का हो, उसी के हिसाब से तुम अपना जीवन यापन करना। ऐसी शिक्षा उनके माँ बाप दिया करते थे हमारी दादी और माँ को। युग बदलता गया, समय बदलता गया, परिवर्तन हो गया, समाज की स्थिति परिस्थिति बदल गई, विचारधारा बदल गया, सोच समझ बदल गई। सिर्फ आज के समय एजुकेशन, शिक्षा का महत्व ज़्यादा हो गया। उम्मीद से ज़्यादा लोग खर्चे पाल लिए हैं, कमाई कम, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। ये सब समस्या उस समय नहीं हुआ करती थी। सब काम घर की गृहिणी यानी महिलाएं लोग काम किया करती थी। खाना बनाना, कमरा साफ करना, चौका बर्तन करना, कपड़ा धोना। ये आज से 50 साल 60 साल पहले जब हम लोग छोटे थे तो ये चीज़ हमने अपने माँ और दादी के समय की बात को ध्यान में रखते हुए बोला। आज स्थिति बदल गई है। हमारे जैसे या हमारे से छोटे बच्चे जो हैं उम्र में, वो यही शिक्षा देते अपने बच्चे को, ससुराल में यदि कष्ट हुआ तो उसका जवाब दीजिए। यदि कोई अत्याचार हुआ, हम पीछे से हैं, तुमको सपोर्ट करेंगे और किसी की ऊंची आवाज़ मत सुनो। तुम भी उनको मुंह तोड़ जवाब दो। इस प्रकार की माताएं शिक्षा देती हैं। अब सवाल है, मेरे विचार में यदि पूछा जाए, मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, पुरुष वर्ग के द्वारा महिला लोग के पर जिम्मेवारी बहुत सी होती है। बच्चे को पालन पोषण करना, बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है उसके इंतज़ाम करना, टिफ़िन का, स्कूल जाने का टाइम का, उठाना, उनको स्कूल पहुंचाना, फिर घर के काम करना, अपने माँ बाप का काम करना, अपने सास ससुर यानी अपने पति का काम करना। और धीरे धीरे उसकी अवस्था कमज़ोर होने लग जाती है। जब 50-55 साल की हो जाती है वही महिला, तब उसको जीवन में वो आदत बनाते हुए भी मजबूरन उसको बहुत सा काम करना पड़ता है, अपने पति को खुश करने के लिए, अपने बच्चे को खुश करने के लिए। और बुजुर्ग जो सास ससुर होते हैं उनको खुश करने के लिए ये होती है। जिम्मेवारियाँ मर्दों के द्वारा औरतों पर ज़्यादा होती है और ये जिम्मेवारी कुछ महिला लोग इसको सहन कर लेती हैं। वो अपना जीवन की दिनचर्या मान के इसको अपने काम में लगी रहती हैं। कुछ आज के समय की जो महिलाएं हैं, 28-30 साल की बच्ची हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहता है, उसके बाद शादी होती है, उनको घर का, गृहिणी का, खाने का, बनाने का, साग सब्जी, रोटी दाल भात उनको बनाने का अटकल नहीं है, आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं। और वो नौकर पर डिपेंड रहती है और हर चीज़ बाज़ार से मंगा के खाने की डिपेंड रहती है। आज का साधन सुविधा हो गया, फ़ोन कीजिए, मोटरसाइकिल में लड़का आएगा, टिफ़िन, खाना, नाश्ता भिन्न भिन्न प्रकार का आपको देकर चल जाएगा। हफ्ते में 4 बार 6 बार इस प्रकार का आज की महिला लोग अपने घर में बच्चे को भी खिलाती हैं और खुद भी वो खाती हैं। पहले के महिला लोग ये सिद्धांत था
एक ही प्रकार का सब खाना बनेगा, पूरा परिवार खाएगा, उसमें प्रेम मोहब्बत भाईचारा आपस में बना था। अब एक घर में ही 5 प्राणी यदि रहते हैं तो 5 रकम का नाश्ता बनता है, 5 प्रकार का खाना बनता है। वो उसका मुंह देखता है कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया। किसी के मन में कुछ खाने की इच्छा होती है, किसी के मन में कुछ खाने की इच्छा होती है। ये इस प्रकार से आपस में विचार टकराव मतभेद होने लग जाता है। पति पत्नी में, पुत्र माँ में, माँ बेटे में, सास बहू में। जब वो महिला 55 साल की हो जाती है तब इस प्रकार के कष्ट उन महिला लोगों को होता है। बीमारी भी आती है उनको, शारीरिक परिस्थिति के हिसाब से उनकी बीमारी भी होती है। किसी को कमर का दर्द होता है, किसी को बच्चेदानी निकाल ली जाती है, यूटेरस निकाल लिया जाता है, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार का बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है, जो पारिवारिक काम करने की जो क्षमता थी, जो काबिलियत थी, जो परिश्रम किया करती थी, उस प्रकार की आज की महिला लोग नहीं करती हैं। दादी माँ का हमने कभी देखा नहीं, या कभी उनको बीमारी होती नहीं देखा, कभी बीपी हाई लो होते नहीं देखा, कोई शुगर की पेशेंट नहीं होती थी, कोई प्रकार की जल्दी बीमारी होती नहीं थी। इक्का दुक्का कोई एक में हो गई, वो बात दूसरी है। लेकिन आजकल पढ़ाई कर जहाँ 50 के करीब लेडीज़ आती है, उम्रदार हो जाती है, थोड़ी सी उनके बच्चों की शादी हो जाती है तो उनको वही सब बीमारी होने लग जाती है। कुछ तो खर्चे इतने पाल लिए जाते हैं, बट नेसेसरी कमाई होता नहीं है और पति उसी में उलझा रहता है, पत्नी भी उसी में उलझ जाती है। कोई बुटीक का काम कर रही है, कोई नौकरी कर रही है, कोई ऑर्डर का काम देके सप्लाई का काम कर रही है। दोनों पति पत्नी इसी व्यवस्था में व्यस्त रह जाते हैं, खर्चे को बढ़ाते जाते हैं और कमाई का साधन जुटाते जाते हैं। इसी में इनको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी होने लग जाती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं दोष किसी को नहीं देता हूँ, सब समय का खेला है, बड़ा विचित्र समय है। हर आदमी इस समस्या, इस स्थिति पर इसी से जूझ रहा है और उलझ रहा है और अपना ज़िंदगी को नरक बना के चल रहा है।